भक्त और भगवान में क्या अंतर है? कौन से लोगों को भगवान प्राप्त होते हैं? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा से यही रहा है, भगवान कौन है, कहाँ है और क्या उन्हें पाया जा सकता है? हर युग में, हर समाज में, हर व्यक्ति के भीतर ये जिज्ञासा उठती रही है। कोई मंदिरों में भगवान को खोजता है, कोई तीर्थों में, कोई शास्त्रों में, तो कोई ध्यान और साधना में। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की खोज केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। और इसी आंतरिक यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या सद्गुरु और भगवान अलग-अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं और सद्गुरु साकार। कुछ लोग कहते हैं कि सद्गुरु ही जीवित भगवान होते हैं। यही रहस्य समझना आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। भगवान को शास्त्रों में निराकार, सर्वव्यापक और अनंत बताया गया है। यानी वे किसी एक रूप, स्थान या समय में सीमित नहीं हैं। वे हर जगह हैं, हर जीव में हैं, हर कण में हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। जैसे हवा हर जगह होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान भी हमारे आसपास होते हुए भी हमारी समझ से परे रहते हैं। सद्गुरु वो होता है जो हमें उस सत्य का अनुभव कराए जिसे हम केवल सुनते आए हैं। शास्त्र पढ़कर ज्ञान मिल सकता है लेकिन अनुभव नहीं। मंदिर जाकर श्रद्धा मिल सकती है लेकिन साक्षात्कार नहीं। सच्चा अनुभव तब होता है जब कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जिसने उस सत्य को स्वयं जिया हो। वही सद्गुरु है। सद्गुरु का अर्थ ही होता है सत का गुरु, यानी सत्य तक पहुंचाने वाला। वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही सद्गुरु की कृपा से जीवन का भ्रम दूर होने लगता है। ये आध्यात्मिक यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। पहले मनुष्य भगवान को बाहर खोजता है, उसे लगता है कि भगवान किसी विशेष स्थान पर मिलेंगे। फिर वो पूजा, व्रत, जप, तप करता है, लेकिन जब भीतर की प्यास शांत नहीं होती, तब वो सच्चे उत्तर की तलाश करता है। यही तलाश उसे सद्गुरु तक ले जाती है। जब साधक की मुलाकात सद्गुरु से होती है, तो सबसे पहले उसे शांति का अनुभव होता है। सद्गुरु का प्रभाव शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है। उनकी उपस्थिति ही मन को शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से भटकता हुआ मन अचानक अपने घर पहुंच गया हो। सद्गुरु हमें ये नहीं सिखाते कि भगवान कहीं बाहर हैं, वे बताते हैं कि भगवान हमारे भीतर ही हैं। लेकिन हम उन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। इच्छाएं, भय, अहंकार और भ्रम, ये सब हमारे और भगवान के बीच पर्दा बन जाते हैं। सद्गुरु उस पर्दे को हटाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची साधना बाहर नहीं, भीतर होती है। मंदिर जाना गलत नहीं, पूजा करना गलत नहीं, लेकिन यदि भीतर परिवर्तन नहीं हो रहा तो आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। सद्गुरु हमें भीतर देखने की कला सिखाते हैं। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि भगवान कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि एक चेतना है। वही चेतना हमारे भीतर भी है। यही आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जब ये समझ अनुभव में बदलती है, तब साधक की दृष्टि बदल जाती है। वो हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगता है। उसका व्यवहार बदल जाता है। उसमें करुणा, प्रेम और शांति आ जाती है। यही सच्चे सद्गुरु की पहचान है। वे आपके जीवन को बदल देते हैं। वे केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि चेतना को जगा देते हैं। उनके संपर्क में आकर मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की जरूरत है। और स्वयं को जानने का मार्ग सद्गुरु दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तब उसके भीतर से डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय कम हो जाता है। जीवन की उलझनें हल्की लगने लगती हैं। उसे समझ आता है कि जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण के लिए मिला है। अंततः यही समझ इस आध्यात्मिक यात्रा का सार बन जाती है। भगवान और सद्गुरु अलग नहीं हैं। भगवान निराकार सत्य हैं और सद्गुरु उसी सत्य का जीवंत माध्यम है। सद्गुरु हमें भगवान तक नहीं ले जाते, बल्कि हमें ये एहसास कराते हैं कि हम कभी भगवान से अलग थे ही नहीं। जब ये अनुभव होता है, तब साधक के भीतर गहरी शांति उतरती है। उसे बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, उसे भीतर ही आनंद मिलने लगता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति का प्रारंभ है।
इसलिए कहा जाता है कि जीवन में यदि सच्चे सद्गुरु मिल जाएं तो जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वे हमें वो दे देते हैं जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, सत्य का अनुभव। और यही इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का सार है, भगवान की खोज से शुरू होकर सद्गुरु की शरण तक और अंत में स्वयं की पहचान तक। जो इस यात्रा पर चल पड़ता है वो धीरे धीरे समझ जाता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो हमेशा से उसके भीतर ही था। जब आरव ने ये अनुभव किया कि जिसे वो जीवन भर बाहर खोज रहा था वो उसके भीतर ही था, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये मिलन के आंसू थे। जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना अचानक मिल जाए, वैसे ही उसके भीतर एक अनकही शांति उतर आई थी। वर्षों की भटकन जैसे एक पल में समाप्त हो गई थी। वो धीरे से अपने गुरु के चरणों में झुक गया, कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, अगर भगवान मेरे भीतर ही हैं तो लोग उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। वो स्पर्श साधारण नहीं था, उसमें करुणा थी, अपनापन था और एक गहरी स्थिरता थी। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मन बाहर भागता है और सत्य हमेशा भीतर छिपा रहता है। उस दिन के बाद आरव की भक्ति बदल गई। पहले वो भगवान से मांगता था, अब धन्यवाद देने लगा। पहले वो शब्दों में प्रार्थना करता था, अब मौन में प्रेम करने लगा। उसे समझ आ गया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हृदय का पिघलना है। जब हृदय पिघलता है तब भगवान दूर नहीं रहते। अब जब भी वो गुरु के पास बैठता, उसे लगता जैसे समय थम गया हो। न कोई चिंता, न कोई बेचैनी, न कोई प्रश्न, बस एक शांति, ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसे लगता जैसे वो पहली बार सच में जी रहा है। एक दिन उसने आश्रम के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों में दर्द था। गुरु स्वयं बाहर आए, उसे अपने हाथों से अंदर लाए और प्रेम से भोजन कराया। ये दृश्य देखकर आरव का हृदय भर आया। उसने पूछा, गुरुदेव, आप इतने बड़े संत होकर भी? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जहां करुणा नहीं वहां भगवान नहीं। ये वाक्य आरव के हृदय में उतर गया। उसी दिन उसने समझा कि सद्गुरु केवल उपदेश देने वाले नहीं होते, वे चलते फिरते भगवान होते हैं। उनके शब्द ही नहीं, उनका जीवन भी संदेश होता है। धीरे धीरे आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। पहले उसे भजन सुनने में आनंद आता था, अब मौन में भी भजन सुनाई देता था। पहले वो आंखें बंद करके भगवान को खोजता था, अब खुली आंखों से हर जगह वही दिखाई देता था। पेड़ों में, हवा में, लोगों की मुस्कान में, यहाँ तक कि अपने भीतर भी। उसे लगने लगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो। दुनिया वही थी, पर उसकी दृष्टि बदल गई थी। एक सुबह वो नदी किनारे बैठा सूर्योदय देख रहा था। आकाश सुनहरा था, हवा धीमी थी और वातावरण में एक दिव्यता थी। अचानक उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। विचार रुक गए, मन शांत हो गया। बस एक अनुभव रह गया, मैं हूं और वही है। उस क्षण उसे लगा जैसे वो अलग नहीं रहा, जैसे कोई मिलन हो गया हो, बिना शब्दों का मिलन। वो तुरंत गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखें नम थीं। बोला, गुरुदेव, आज कुछ हुआ है। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज तुमने भगवान को नहीं, आज तुमने स्वयं को पाया है। आरव मौन हो गया। उसे लगा जैसे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल गया हो। फिर गुरु बोले, भगवान कोई रूप नहीं, एक अनुभव है, और सद्गुरु वही हैं जो ये अनुभव करा दें। जब तक भगवान एक विचार है तब तक दूरी है, जब भगवान अनुभव बन जाए तब भेद मिट जाता है। ये सुनकर आरव का सिर अपने आप झुक गया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था। समय बीतता गया, पर वो दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। वो कुछ मांगता नहीं था, केवल जुड़ता था। उसे हर पल ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। लोग उससे पूछते, तुम्हें क्या मिल गया? वो मुस्कुरा देता, क्योंकि जो मिला था वो शब्दों में नहीं था, वो अनुभव था, शांति का, प्रेम का, अपनापन का। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जाते जाते एक बात बताइए, सद्गुरु और भगवान में क्या अंतर है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, जैसे दीपक और उसका प्रकाश अलग नहीं होते, वैसे ही सद्गुरु और भगवान अलग नहीं होते। भगवान सत्य हैं और सद्गुरु उस सत्य का अनुभव है। भगवान सागर हैं और सद्गुरु वो लहर है जो तुम्हें सागर तक ले जाती है। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अब सब स्पष्ट था। उस दिन के बाद वो दुनिया में रहा, पर दुनिया उसके भीतर नहीं रही।
उसके भीतर एक दीप जल चुका था। अब उसे मंदिर जाने की जल्दी नहीं रहती थी, क्योंकि उसे अपना हृदय ही मंदिर लगने लगा था। अब उसे भगवान को पुकारना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे हर श्वास में वही महसूस होने लगा था। उसे समझ आ गया कि भगवान को पाना कठिन नहीं, सच्चा होना कठिन है। जब मन निर्मल होता है, जब अहंकार पिघलता है, जब हृदय करुणा से भर जाता है, तब भगवान दूर नहीं रहते। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान कहीं बाहर छिपे नहीं हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे भीतर जागने की। जिस दिन मन शांत हो जाए, जिस दिन हृदय प्रेम से भर जाए, जिस दिन हर चेहरे में अपना ही अंश दिखाई दे, समझ लेना तुम रास्ते पर नहीं, मंजिल पर हो। क्योंकि उसी क्षण सद्गुरु और भगवान का अंतर मिट जाता है और आत्मा पहली बार अपने घर लौट आती है। आरव के भीतर अब जो शांति थी वो साधारण नहीं थी। वो ऐसी शांति थी जो शब्दों से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। उसके भीतर अब कोई दौड़ नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। पहले जीवन उसे एक संघर्ष लगता था, अब वही जीवन एक अवसर लगने लगा, स्वयं को जानने का अवसर। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। संसार में जितनी भी यात्राएं हैं वे शरीर की होती हैं, पर आत्मा की यात्रा केवल भीतर चलती है। और इस यात्रा में मार्ग भी भीतर है, मंजिल भी भीतर है, और परम सत्य भी भीतर ही छिपा है। एक दिन वो लंबे समय तक मौन में बैठा रहा। कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस साक्षी भाव। उसी मौन में उसे एक गहरी अनुभूति हुई कि जीवन में सबसे बड़ा शोर मन करता है और सबसे बड़ा सत्य मौन में मिलता है। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से सत्य प्रारंभ होता है। उसने पहली बार इस वाक्य को समझा। अब उसे समझ में आने लगा कि क्यों लोग जीवन भर खोजते रहते हैं फिर भी पाते नहीं, क्योंकि वे उत्तर शब्दों में ढूंढते हैं, जबकि सत्य अनुभव में छिपा होता है। ज्ञान सुनने से नहीं आता, ज्ञान जागने से आता है। यहीं से उसके भीतर एक नया अध्याय शुरू हुआ, जागरण का अध्याय। अब वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता था। पहले उसे लगता था कि दुनिया गलत है, अब समझ आया कि दृष्टि बदलते ही दुनिया बदल जाती है। संसार वैसा ही रहता है जैसा मन उसे देखता है। जब मन अशांत हो तो दुनिया कठिन लगती है, और जब मन शांत हो तो वही दुनिया एक लीला बन जाती है। उसके भीतर करुणा बढ़ने लगी। वो अब लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके दर्द से देखने लगा। उसे हर कठोर व्यक्ति के पीछे एक टूटा हुआ मन दिखाई देने लगा, हर क्रोध के पीछे एक पीड़ा, हर अहंकार के पीछे एक डर। और उसी क्षण उसके भीतर एक नया सत्य जन्मा। जिसे हम बुरा समझते हैं वो अक्सर घायल होता है। ये समझ ही आध्यात्मिकता की शुरुआत थी। अब उसके भीतर सेवा का भाव जागा। वो उपदेश नहीं देता था, बस प्रेम देता था। उसे समझ आ गया था कि सच्चा ज्ञान बोलता नहीं, झलकता है। जैसे दीपक कहता नहीं कि मैं प्रकाश हूं, वो बस जलता है और अंधकार मिट जाता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। वे पूछते, तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है? वो मुस्कुरा देता और कहता, मैंने कुछ पाया नहीं, बस जो बोझ था वो रख दिया। यही उसका सबसे बड़ा उत्तर था। उसे समझ आ गया था कि आध्यात्मिकता कुछ पाने का मार्ग नहीं, कुछ छोड़ने का मार्ग है। जब तक मन भरा रहता है सत्य नहीं उतरता, जब मन खाली होता है तभी कृपा भरती है। एक दिन उसने अपने गुरु के शब्दों को भीतर दोहराया, जो स्वयं को जान लेता है वो सब जान लेता है। और अब ये केवल वाक्य नहीं रहा था, ये उसका अनुभव बन चुका था। अब उसे मंदिरों से विरोध नहीं था, पर निर्भरता भी नहीं थी। उसे शास्त्रों से असहमति नहीं थी, पर अंधानुकरण भी नहीं था। उसे भक्ति से प्रेम था, पर दिखावे से दूरी थी। क्योंकि अब वो जान चुका था कि सत्य किसी एक रूप में सीमित नहीं होता। सत्य नदी की तरह होता है, जो भी झुके उसे मिल जाता है। अब उसके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन आया। भय समाप्त होने लगा। पहले उसे भविष्य की चिंता रहती थी, अब विश्वास रहने लगा। उसे लगने लगा कि जब तक श्वास चल रही है तब तक कृपा चल रही है, और जहां कृपा है वहां डर का स्थान नहीं। ये विश्वास किसी किताब से नहीं आया था, ये अनुभव से जन्मा था। धीरे धीरे उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब उसे हर घटना में कोई छुपा हुआ संदेश दिखने लगा। सुख में धन्यवाद, दुख में धैर्य, और हर परिस्थिति में सीख। उसे लगा जैसे जीवन अब विरोध नहीं कर रहा, मार्ग दिखा रहा है। और तभी उसके भीतर एक गहरा बोध हुआ। जीवन हमारे खिलाफ नहीं, हमारे पक्ष में होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। अब उसे समझ आया कि सद्गुरु क्यों आवश्यक होते हैं, क्योंकि वे जीवन को बदलते नहीं, दृष्टि बदल देते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन नया हो जाता है,
वही संसार साधना बन जाता है, वही श्वास ध्यान बन जाती है। उसने अनुभव किया कि सद्गुरु हमें नया कुछ देते नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे हटा देते हैं। जैसे बादल हटते ही सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान हटते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। और शायद यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। सत्य को पाना नहीं पड़ता, सत्य को पहचानना पड़ता है। अब उसके भीतर एक स्थिरता आ चुकी थी। परिस्थितियां बदलती थीं, पर वो नहीं बदलता था। लोग बदलते थे, समय बदलता था, पर उसकी शांति नहीं बदलती थी, क्योंकि अब उसकी शांति कारणों पर नहीं, चेतना पर टिकी थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आध्यात्मिकता का सार क्या है? उसने शांत स्वर में कहा, अपने भीतर लौटाना, बस इतना ही। फिर कुछ देर बाद उसने जोड़ा, और जब तुम भीतर लौटते हो तो पाते हो कि तुम कभी खोए ही नहीं थे। यही सबसे बड़ा जागरण था। अब उसके शब्द कम हो गए थे, पर प्रभाव गहरा हो गया था, क्योंकि अब वो बोलता नहीं था, अनुभव बोलता था। उसकी उपस्थिति ही संदेश बन चुकी थी। लोग उसके पास बैठते और बिना किसी प्रवचन के हल्का महसूस करते। यही सच्चे आध्यात्मिक जीवन की पहचान है, जहां शब्दों से अधिक मौन काम करता है। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आया कि आध्यात्मिकता दुनिया छोड़ने का मार्ग नहीं, सही तरीके से जीने का मार्ग है। ये भागने का नहीं, जागने का मार्ग है। ये त्याग का नहीं, परिवर्तन का मार्ग है। और अंत में उसके भीतर एक अंतिम सत्य स्पष्ट हो गया कि भगवान को पाने का अर्थ कहीं पहुंच जाना नहीं, बल्कि वही बन जाना है जो हम वास्तव में हैं। जब मन शांत होता है, जब हृदय निर्मल होता है, जब अहंकार गल जाता है, तब आत्मा स्वयं भगवान का अनुभव करने लगती है। और यही जीवन का परम संदेश है। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस याद करना है तुम कौन हो। जिस दिन ये स्मरण जाग जाता है, उसी दिन अंधकार समाप्त हो जाता है। और उसी क्षण साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। यही आध्यात्मिकता का शिखर है, यही आत्मज्ञान का प्रकाश है, और यही वो अमृत सत्य है जो जीवन को साधारण से दिव्य बना देता है। उस दिन के बाद आरव के जीवन में कोई बाहरी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन भीतर सब बदल चुका था। पहले वो जीवन को समझने की कोशिश करता था, अब वो जीवन को महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा कि असली आध्यात्मिकता कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि एक शांत जागृति है, जैसे धीरे धीरे अंधेरे कमरे में प्रकाश भरता है। अब उसके भीतर एक अद्भुत सहजता आ गई थी। वो पहले की तरह ही लोगों के बीच रहता, वही काम करता, वही रास्तों पर चलता, पर अब उसके भीतर कोई बोझ नहीं था। पहले हर दिन एक संघर्ष था, अब हर दिन एक प्रसाद बन गया था। उसे समझ आ गया था कि मुक्ति किसी दूसरे लोक में नहीं मिलती, मुक्ति दृष्टि में मिलती है। जब मन बंधनों से मुक्त होता है, तभी जीवन मुक्त हो जाता है। अब वो अपने अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन जब कोई सच्चे मन से पूछता तो वो एक ही बात कहता, सत्य दूर नहीं, बस छुपा हुआ है। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए आश्रय बनने लगी। कुछ लोग उसके पास समाधान लेने आते, कुछ शांति के लिए, और कुछ केवल मौन में बैठने के लिए। और आश्चर्य की बात यह थी कि बिना किसी उपदेश के भी लोग हल्के होकर लौटते। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने पूछा, मुझे भगवान चाहिए, बताइए कहाँ मिलेंगे? आरव कुछ देर मौन रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जब ये प्रश्न पूरी तरह सच्चा हो जाएगा, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। युवक ने फिर पूछा, कैसे समझूं कि मैं सही मार्ग पर हूं? आरव ने शांत स्वर ने कहा, जब तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगे, समझना तुम पास आ रहे हो। जब प्रेम बढ़ने लगे, समझना तुम सही दिशा में हो। और जब अहंकार कम होने लगे, समझना तुम पहुंच गए हो। ये सुनकर युवक की आंखें नम हो गई। अब आरव को स्पष्ट हो चुका था कि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रमाण अनुभव नहीं, परिवर्तन है। यदि भीतर करुणा बढ़े, यदि मन शांत हो, यदि जीवन सरल हो जाए, तो समझो मार्ग सही है। धीरे धीरे उसने एक और गहरी बात जानी कि सत्य को पाने वाला कभी शोर नहीं करता, वो नदी की तरह होता है, गहरा और शांत। अब उसे समझ आ गया था कि सद्गुरु का असली आशीर्वाद क्या होता है। वो कोई वस्तु नहीं, कोई शब्द नहीं, बल्कि एक चेतना है जो शिष्य के भीतर जाग जाती है। एक बार वो जाग जाए तो जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। उसे गुरु के वे अंतिम शब्द याद आए, जिस दिन तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे, उसी दिन समझना कि गुरु तुम्हारे भीतर जीवित हो गए। अब वो इन शब्दों को जी रहा था। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, लोग आए और गए, पर उसके भीतर का दीप स्थिर रहा।
अब उसे खोने का डर नहीं था, पाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जो सत्य है वो कभी खोता नहीं। एक संध्या वो अकेला बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। आकाश लाल था, वातावरण शांत था। उस क्षण उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता उठी। उसने आंखें बंद की और भीतर कहा, धन्यवाद उस शक्ति को जिसने मुझे मुझसे मिलाया। और उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर से कोई उत्तर आया, मैं कभी दूर था ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें कोई तलाश नहीं थी, केवल पूर्णता थी। अब उसे समझ आ गया था कि आध्यात्मिक यात्रा का अंत किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि विलय में होता है। जहां मैं समाप्त होता है वही सत्य प्रकट होता है। जहां अहंकार मिटता है वही भगवान खिलते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सार था। भगवान को पाने का अर्थ उन्हें देख लेना नहीं, बल्कि स्वयं को खो देना है। सद्गुरु को पाने का अर्थ उनके पास बैठना नहीं, बल्कि उनके बताए सत्य में जीना है। जब साधक इस रहस्य को समझ लेता है तो जीवन साधारण नहीं रहता। फिर हर श्वास ध्यान बन जाती है, हर क्षण उपासना बन जाता है, और हर संबंध एक दर्पण बन जाता है जिसमें वही परम सत्य झलकता है। अब आरव को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, न शास्त्रों की, न तर्कों की, न शब्दों की, क्योंकि अब सत्य उसके भीतर अनुभव बन चुका था, और अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। उसने जाना कि संसार में सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब एक मन जागता है तो उसका प्रकाश अनगिनत जीवनों को छूता है। जैसे एक दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, वैसे ही एक जागृत चेतना अनगिनत हृदयों में रोशनी फैला सकती है। और शायद यही सद्गुरु की परंपरा है। प्रकाश से प्रकाश जलता रहता है। अंततः उसके भीतर एक अंतिम स्पष्टता उतर आई कि जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं, बल्कि अपने सत्य को पहचानना है। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। तुम जिसे पुकार रहे हो वो तुम्हारी हर श्वास में उपस्थित है। बस एक कदम भीतर रखो, एक क्षण सच्चे बनो, एक बार मौन में उतर जाओ, तुम पाओगे कि दूरी कभी थी ही नहीं। और यही इस कथा का अंतिम संदेश है। सद्गुरु मार्ग हैं, भगवान मंजिल हैं, और आत्मा वो यात्री है जो अंत में जान लेती है कि मार्ग, मंजिल और यात्री तीनों एक ही हैं। जिस दिन ये एकता अनुभव हो जाए, उसी दिन जीवन पूर्ण हो जाता है। और वही क्षण मानव से दिव्यता की यात्रा का पूर्ण विराम है। वही क्षण आत्मा का परम मिलन है। वही क्षण सच्चा जागरण है।